यही बात श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्ण का भाई धुंधुकारी की मृत्यु हुई अपने ही दूषित कर्मों के कारण। 5 वेश्याओं ने उनको मार डाला निर्दयी होकर, मार के घरे में गाड़ कर वो लोग चली गई धन संपत्ति को लेकर, और वो प्रेत हो गया। प्रेत जो अकाल मृत्यु मरता है, अकाल मृत्यु जैसे गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर सके तो शरीर में आग लगा गए, जल के मर गए। गुस्सा को छोटी सी बात को सहन नहीं कर सके तो जहर मंगा करके पी गए, मर गई तरफ तरफ करके। फांसी लगा ली, नदी में डूब गए। ये ज्ञान है क्या? ज्ञान ये अनमोल शरीर, इस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, रात दिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दीजिए प्रभु, आपका भजन सिमरन करके हम आपको प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाए। इस संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा, लेकिन देवता लोग प्रार्थना करते हैं और आप छोटी बात को, घर परिवार की बात को सहन नहीं करते हैं। ये अनमोल रत्न को छोटी बात के चलते आपने जला दिया, भस्म कर दिया, जहर खा लिया, फांसी लगा के नदी में डूब के मर गया, तो किसका क्या लेके गए? जरा विचार तो करो। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी बात घर द्वार की सहन नहीं कर सके, इस शरीर को जला दिया। आज इस शरीर से निकलता वो सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष में वो भ्रमण करता, भटकता है। प्यास लगी है, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा है। जो प्रेत योनि में अकाल मृत्यु मरता है तो उसको पानी पीने की इच्छा होती है, तो वो अपने से पानी नहीं पी सकता है। कोई जब देगा तब वो पानी पिएगा, या कोई कुछ देगा प्रोडास आदि खाने के लिए, तब वो खा के तृप्त होगा, अपनी क्षुधा की निवृत्ति करेगा। अन्यथा वो भूख प्यास के मारे छटपट करता है, तड़पता है और यहाँ वहां दौड़ते भागता रहता है। विचार सत्संग से ज्ञान, बहुत लोग जो है फांसी क्या क्या कर लगा करके, अरे थोड़ा कष्ट हो गया, नहीं बर्दाश्त है, तो कहीं साधु महात्मा के पास चले जाओ, तीर्थों में चले जाओ, आश्रमों में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, कम से कम विचार बुद्धि बदले तो जीवन का लाभ ले सकते हो। यदि नहीं जाते हो, यहाँ घुट घुट करके मर जाओगे तो नरक में भी वास नहीं, स्वर्ग में भी वास नहीं। ऐसे जीव अंतरिक्ष में भटकता रहता, जब तक आयु पूरी उसकी नहीं होगी तब तक शरीर रहित, हाथ पांव मुख आदि रहित वह अंतरिक्ष में भटकता रहता, तरसता रहता। याद रखना, इसलिए कभी क्रोध आ जाए ना तो याद रखना, साधु संतों के पास चले जाओ, ज्ञानी विरक्तों के पास चले जाओ, कम से कम वहां पर शांति की वार्ता, सत्संग सुनोगे तो दिल दिमाग बदल जाए। लेकिन जहर मत खाना, फांसी मत लगाना, डूब के मत मरना, ये शरीर फिर मिलेगा नहीं। बहुत पुण्य अथक कमाई से ये शरीर मिला, किस लिए? भोग के लिए नहीं, जोग के लिए, जोग करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए। क्या बाल बच्चे के सुख, क्या पति पत्नी के सुख के लिए शरीर मिला है? अरे ये तो तुच्छ बात है। पति पत्नी का सुख, बाल बच्चे का सुख, खाने पीने का सुख अन्य शरीर में, मनुष्य शरीर की अपेक्षा बहुत है। अन्य शरीर में ये सब भरपूर है, लेकिन अन्य शरीर में योग नहीं होगा। भोग तो जरूर हो जाएगा, योग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, सिर्फ ये मानव चोला में ही संभव। इसलिए मानव चोला को भोग में मत लगाइए, और भोग में यदि लग गए तो दवा के तरह उसका उपयोग कर सकते।
जैसे किसी को रोग हो गया है तो दवा क्या थाली भर खाता है क्या? दवा थोड़ा सा खा लिया, रोग छूट गया। वैसे भोग की इच्छा हो जाए, वासना जग जाए, तो दवा की तरह उसका उपयोग करते। पैसा का क्या उपयोग होता है? कहाँ उपयोग किया जाएगा? भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग करो। पी खा करके जीवन को बर्बाद मत करो। तुम पियोगे, तुम्हारा बाल बच्चा भी पिएगा, वो कहाँ सीखने जाएगा? बस उसका संस्कार तो तुम्हारे ही हाथ में है, चाहे बिगाड़ो चाहे सुधारो, बर्बाद करो चाहे आबाद करो। तो समझ लीजिए, जीवा के स्वाद के फेर में और शराब नशा, अरे नशा ही करना है। ये नशा तो सुबह पियो शाम को उतर जाती है, शाम को पियो सुबह उतर जाती है। इस नशा का महत्व नहीं है। नशा नाम तुम्हारी नानका चढ़त रहे दिन रात। नानक देव जी कहते हैं नशा है नाम रस का, कि नाम तुम्हारी नानका चढ़त रहे दिन रात। वो नशा उतरे ही नहीं। ऐसा नशा करो कि प्रातः काल हुआ मनुष्य शरीर का जो धर्म है, कर्तव्य है, सायं हो गया, हाथ गोड़ धो करके बैठो ध्यान करने, क्योंकि यही तुम्हारा अगला जन्म में काम में आएगा और कोई काम में आने वाला नहीं है। लेकिन इस ज्ञान से वंचित हो करोगे क्या? इसलिए मेरे भाई बहन, यदि थोड़ा सा विवेक रखते हैं तो आज से संकल्प ले। मैं दवाई भी जानता हूँ, हेमोपैथ में इसका दवा है, और छोड़ना चाहते हैं, अपना जीवन को बचाना चाहते हैं, बाल बच्चे परिवार समाज को है ना आगे बढ़ाना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, यश कीर्ति पाना चाहते हैं, समाज में शांति लाना चाहते हैं, परिवार में शांति लाना चाहते हैं, तो आज संकल्प लीजिए नशा मत। श्रीमद् भागवत में हम बात कर रहे थे गोकर्ण का भाई धुंधुकारी की अकाल मृत्यु हुई और वो प्रेत योनि में चला गया, और उसकी मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए गोकर्ण ने बहुत से तीर्थों में पिंडदान श्राद्ध क्रिया की है। पुष्कर, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, गया, बनारस, बड़े बड़े तीर्थों में, और पिंडदान करके जब अपने घर पर साल भर के बाद आए, अपने देह में दुपट्टा बिछाकर जब लेटे, तो सूर्यास्त बेला में ब्रह्म चिंतन में थे। तब तक कभी वो प्रेत हाथी बनकर, कभी बाघ बनकर, कभी भेड़ बनकर, कभी बकरा बनकर, कभी कोई राजा, कोई रानी, कोई देवी देवता का रूप बना बनाकर आकर उनको भय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गोकर्ण मने मन विचार करने लगे, एक से एक कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर जगह में मैंने रात्रि बिताई, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा। यह तो मेरा जन्म स्थान है, और जब से मैं दुपट्टा बिछाया हूँ और यहाँ पर एक रूप लेकर के आता है, लगता है कोई प्रेत खेल हो रहा है। उठ कर बैठते हैं, कमंडल से जल लिया और वो जल मंत्र करके अब उसको फेंकने वाले हैं। पूछते तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ, नहीं तो सांप दूंगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। वो प्रेत बोल उठा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं अपने कुकर्म के चलते मेरी अकाल मृत्यु हुई है और मुझे शांति नहीं। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारी शांति के लिए, सुख के लिए बहुत से बड़े बड़े तीर्थों में पिंडदान श्राद्ध क्रिया की है, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं? कहा कि नहीं। उस प्रेत ने कहा
कि गया श्राद्ध सते नापि ना मुक्ति में भविष्य। कि हे भाई, गाया में सैकड़ों बार पिंड दान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं है। इतने में गोकर्ण ने कहा, जब इतनी बात तुम जानते हो तो आगे बताओ तेरी मुक्ति कैसे होगी? कहा हमें ज्ञान नहीं। गोकर्ण अपने भाई की मुक्ति के लिए बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षियों को पूछे हैं, तत्वज्ञानियों के पास गए हैं, कहीं से समाधान नहीं मिला। तो दुनिया संसार का भास्कर सूर्य है, सूर्य को सब ज्ञात है, उनके निकट जाकर और वो तप में बैठ गए हैं। उनकी तपस्या से सूर्य भगवान प्रकट होकर प्रसन्न होकर दर्शन देने आए हैं। उठो पद से उठो, तुम्हारे तप से हम प्रसन्न होकर दर्शन देने आए। क्या चाहिए? मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। कहा कि आप सूर्य भगवान हैं, वरदान देने आए हैं, तो मैं चाहता मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो उसी समय में सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ दिया कि जाओ भाई के निमित्त 7 दिन तक कथा करो, मतलब सत्संग सुनो। श्रीमद् भागवत में भक्त भगवान संत महात्मा की चर्चा है और ये सत्संग 7 दिन तक सुनाने से और उनकी मुक्ति हो। सब करने के बाद आप सत्संग का आयोजन रखे हैं, बड़ा बुद्धिमानी का काम किए। ये सत्संग से जीव का कल्याण होता है। कहीं पर भी वो सूक्ष्म रूप से है, उन्हीं के निमित्त हो रहा है। सत्संग वचन सुनने से उनका अवश्य कल्याण उद्धार होता है। शिव पुराण में बिंदु ब्राह्मण, चंचुला उसकी पत्नी का नाम है। बिंदु ब्राह्मण अपने कुकर्म के चलते ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणत्व उनका नष्ट हो गया। मांस मछली मदिरा वेश्यावृत्ति करने लगे और गलत मार्ग में चल गए और गलत मार्ग में चलने से आयु कम हो गई और वो उनकी मृत्यु होकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर वो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला को यह बात मालूम हो गई कि मेरा पति मरकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है और उन्हें बहुत कष्ट है। तो कहीं जा रही थी, पतिव्रता नारी थी, धर्म परायणा थी, भले पति बिगड़ा हुआ था लेकिन वो बिगड़ी ही नहीं। पुरुष बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री को नहीं बिगड़ना चाहिए। याद रखना, ये धर्म शास्त्र बता रहा है, क्योंकि स्त्री में ही धर्म टिका हुआ है, पुरुष में धर्म नहीं टिका हुआ। चंचुला अपने पति के कल्याण हेतु एक ब्राह्मण देवता के पास गए, महात्मा के पास गए कि मैं अपने पति का कल्याण चाहती हूँ, मेरा पति पिशाच योनि में चला गया है, आप कुछ जानते हैं तो बता। कहा कि हाँ देवी, शिव पुराण की कथा तुम 7 दिन तक करवा, इतना खर्च। कहा बाबा हमारे पास तो इतना खर्च तो है, आप थोड़ा समय दीजिए। साल भर वो बिचारी व्यवस्था करके दूसरे साल कथा कराई अपने पति की मुक्ति के। 7 दिन कथा सुनकर और वो बिंदु ब्राह्मण मुक्त हो, पिशाच योनि से मुक्त हो गया। ऐसे बहुत से पौराणिक कथाएं हैं, प्रसंग हैं। इसलिए सत्संग से जो कल्याण होता है और किसी कर्मकांड से इतना कल्याण नहीं होता। श्राद्ध किसको कहते हैं? गुरु महाराज के शब्द में श्राद्ध नाम कि श्रद्धा पूर्वक जिस जीव के निमित्त आप कर्म करते हैं वही कर्म श्राद्ध है। ये सत्संग जो आप कर रहे हैं किस जीव के निमित्त कर रहे हैं? दिवंगता माँ के मुक्ति सुख के लिए आप सत्संग का आयोजन किया है
ये सत्संग भी एक श्राद्ध कर्म है। श्रद्धा पूर्वक आप सत्संग करा रहे हैं, ये सत्संग भी वो श्राद्ध है, याद रखिए। इसीलिए संतों ने सत्संग के द्वारा जीव का कल्याण माना है। और हम कह रहे थे कि ये थोप दिया है हमारे माथे पर और हम धो रहे हैं। बचपन में एक हम प्रसंग सुने थे, कोई अन्य मुसाफिरों से। प्रसंग क्या था? एक गांव में एक लड़का वकालत पास किया, उनको नौकरी भी सरकारी लग गई और उनका विवाह संबंध जुड़ गया। अब वो बारात लेकर उन्हें जाना है, तो 2 दिन पहले गांव के मर्द लोग बैठक बैठाए, पंचायत बैठाए कि परसों बारात जाने वाली है, अभी भी कुत्ता बांधने का प्रबंध नहीं हुआ। सभी मर्द लोग चिंतन करने लगे कि कल शाम को भंडारा है तो सुबह ही कुत्ता बांध दिया जाए। तो वो वकील ने पूछा जिसका विवाह होना था, कहा कि शादी मेरी हो रही है, शादी में सब उमंग उत्साह में रहेंगे, अब कुत्ता ने कौन सा अपराध किया है जो उसको बांध करके शोक दिवस बनवा रहे? तो पूछ भाई कुत्ता क्यों बांधा जा? कहा कि हमारे पूर्वज पुरखा लोग कुत्ता बांध करके भोज भंडारा करते हुए आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ करते। तुम्हारा विवाह है परसों और कल भंडारा है, इसलिए कुत्ता बांधने का प्रबंध के ख्याल से आज बैठक बैठाई गई। वो लॉजिकल थे, तार्किक थे, विचार किया, कहा कि नहीं, विवाह मेरा हो रहा है, जैसे हम लोग उमंग उत्सव में रहेंगे वैसे कुत्ता भी जूठन पत्तल पर वो भी उत्सव मनाएंगे। कहा सुनो, कोई विघ्न बाधा आ जाएगा, कहा कि विघ्न बाधा आएगा तो मेरे ऊपर न, विवाह मेरा हो रहा है तो मेरे ही ऊपर न विघ्न बाधा, आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा, आप लोग बचे रहिए। तो गांव के मर्द लोगों ने कहा कि 2 कलम पढ़ लिया है और हम बुद्धों की बात नहीं मानता। अपने काबिल, अपने हीरो जो बुढ़ा बुद्धों का वचन होता है उसी तरह कहा कि चाहे जो कहिए, लेकिन कुत्ता नहीं बंधा, नहीं ही बंधा गया और भोज भंडारा आराम से हुआ। जूठे पत्थर फेंका गया, उसमें भी वो उत्सव कुत्ते सब मनाए और बारात गई, शादी करके लौटे। हफ्ता दिन बीता, 15 दिन बीता, महीना दिन, 6 महीना, साल भर बीते, कोई विघ्न बाधा नहीं। और उसी के विवाह से कुत्ता बांध करके भोज करने का जो परंपरा सदियों से था, वो परंपरा खत्म हुई। ठीक समझ रहे हैं? तो वही बात भैया, आप हम ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर, भक्ति की ओर मन को लगाएं, जिससे आपका कल्याण होगा। जीवन मुक्ता सो मुक्ता हो। हमारे संत लोग कहते हैं, जिन्होंने जीवन काल में अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो मरने के बाद भी उनकी मुक्ति हो। जीवन काल में मुक्ति नहीं हुई और मरने के बाद बेटा भतीजा मिल के श्राद्ध पिंड दान करे, मेरी मुक्ति, ये असंभव, ये नहीं होने वाली। इसलिए जीवन मुक्ता सो मुक्ता हो। जब लग जीव मुक्ता नहीं, तब लग जीव दुख सुख भोगता। जीवन काल में मुक्त नहीं हुआ है तो तब तक ये जीव दुख सुख भोगेगा इस सृष्टि में। इसलिए मुक्ति के लिए अभी से ही लग जाए। यदि नहीं कर रहे हैं तो यह एक जीवन है जिस शरीर में आप हैं, एक जीवन, और इस शरीर के बाद
अनंत जीवन आपका है। और एक शरीर में एक दुख और अनंत शरीर में अनंत दुख आपका सामना में है। कितना कष्ट होगा। इसीलिए मुक्ति कमाए हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं इस जन्म में मुक्ति कमाना। ये बात पलटू दास जी महाराज कहते हैं मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहाँ पाइए जी। मुक्ति के हाथ और पाँव नहीं, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात पूछिए या मन को खूब समझाइए जी। पलटू हुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। मरने पर किसने देखा है क्या होगा, इसलिए जीवन काल में मुक्ति चाहिए। मरने के बाद ये जीव कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना है, किधर जाएगा, कोई ठिकाना है। 2 दिन के लिए रिश्तेदारी में, ससुराल में या कहीं जाते हैं तो फोन करते हैं और सदा के लिए शरीर से जाना है। कहाँ जाना, कोई ठिकाना आपके पास है कि नहीं? नंबर है, फोन कर दीजिए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ऐसे मौज मस्ती के जीवन मत बिताइए, अपने भी कीजिए, अपने बाल बच्चों को भी प्रेरणा संस्कार कीजिए। जिधर लगे हैं उधर से एक दिन आपको धोखा मिलेगा। धोखा के सिवा कुछ नहीं। जिस गांव में हम आप आए हैं सत्संग में बैठे, ये मुर्दों का गांव है। ये कौन गांव है? मुर्दों का गांव है। जितने लोग जीवित हैं उससे कई गुना अधिक यहाँ पर लोग मरे हुए, इसलिए मुर्दों का गांव है। अब मुर्दों के गांव में आकर आप जिंदा का ख्वाब देख रहे हैं, अमरता का ख्वाब देख रहे हैं, कितनी अज्ञानता वाली बात है। ये मुर्दों का गांव है साधु, यह गांव मुर्दन का। पीरो मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए और सब रोगी भोगी सब मर गए। चंदा मरी है, सूरज मरी है घर में आकाशा। चतुर्भुवन के चौधरी मरी है, औरत की क्या आशा। साधु यह मुर्दन का गांव, ये मुर्दों का गांव है। और श्मशान में जाने से लोग डरते हैं। और आप ज्ञान जगाइए, श्मशान में आप घर बनाइए। न जाने इस पृथ्वी पर कितने लोग मरे, पता नहीं। भीष्म पितामह जब सरसैया पर 6 महीना बिताए, 6 महीने के बाद उत्तरायण में अपना प्राण का त्याग किया भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो सत्पुरुषों ने, सदाचारी संतों ने विचार किया कि भीष्म पितामह का जीवन श्वेत, बाल श्वेत, वस्त्र श्वेत, जीवन की श्वेत, मतलब जीवन में कोई दाग नहीं। और बाल ब्रह्मचारी, इसमें नाम कैसे पड़ गया? प्रतिज्ञा लिया था मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और ऐसे सत्पुरुष को यहाँ वहां जलाना नहीं चाहिए। तो कहाँ जलाना चाहिए? आज तक कोई नहीं जला है, ऐसे स्थान में भीष्म पितामह को जलाना चाहिए। निर्णय लिया गया, सभी महापुरुष लोग वहां पर हैं। विचार किया गया कहाँ जलाया जाए, क्योंकि धरती पर एक कण, एक थोड़ी सी जगह भी खाली नहीं है जो मुर्दा न जला। कहाँ जलाया जाए? तो महापुरुषों ने विचार किया कि हिमालय की चोटी पर, क्योंकि हिमालय की चोटी पर कोई मरा भी नहीं और किसी को जलाया भी नहीं गया। वो पवित्र स्थान है, क्योंकि भीष्म पितामह का शरीर बड़ा पवित्र है। 8 वसुओं में एक वसु है, इसलिए पवित्र स्थान में इनका शरीर का दाह संस्कार होना चाहिए।
जब अर्थी बनाकर भीष्म पितामह को उस चोटी पर ले जाने के लिए तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई, हे सत्पुरुषों, आप हिमालय की चोटी में भीष्म पितामह को जलाने जा रहे हैं तो सुन लीजिए कि भीष्म पितामह उस जगह 35 बार जल चुके हैं, 35 बार जल चुके हैं। लोग सुनकर हैरान हो गए, विचार किया कि यह जगह तिल भर भी श्मशान घाट से खाली, मतलब सब जगह मुर्दे की जगह आप डेरा बना करके हैं। जरा विचार किया, इतने बार हम आप जले हैं, इतने बार हम आप दफनाए गए हैं, अनगिनत है, उसकी संख्या नहीं है गिनने की। और फिर आगे भी जलते रहेंगे जब तक मुक्ति हाथ नहीं लगेगी। हमने इस सृष्टि से राग किया, इस सृष्टि से हमने प्रेम किया, इसलिए हमको इस सृष्टि में बार बार आना पड़ता और मरना पड़ता। ईश्वर ने सृष्टि नहीं की है, ये जीव ने सृष्टि की है, क्योंकि जीव की इच्छा हुई जगत से, जीव की इच्छा हुई भोग से, जीव की इच्छा हुई कि जगत है ना अपना लें, इसलिए भगवान ने इसको जगत दे दिया। लो तो जाओ, जो चाहते हो, जगत में जो भी आते हैं उसको मरना ही पड़ता। जिस दिन इस जगत में रहने की इच्छा नहीं हो, केवल सिर्फ प्रभु पाने की इच्छा हो जाए, उसी दिन आप जगत से छूट सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, जगत से छूटने के लिए भजन जरूर कीजिए, खान पान के तरफ मन को मत लगाइए। मन को लगाइएगा तो जानते हैं, मनो एवं मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम बंधायति स्यासक्तम मुक्तये निर्विष्यम मनः। यही मन बंधन का कारण होता है और यही मन मुक्ति का भी कारण बनता है। संसार विषय का चिंतन करेगा, ये संसार में आएगा, और निर्विषयानंद ब्रह्मानंद का चिंतन करेगा तो शरीर छोड़कर फिर संसार में नहीं आएगा। ये आपका एक मन है, जहां लगा लीजिए, संसार में लगा लीजिए, चाहे परमार्थ में लगा लीजिए। आप सोच लीजिए संसार में लगाने से क्या फल मिलने वाला है और परमार्थ में लगाऊंगा तो क्या हमें मिलेगा। सोच लीजिए। नहीं सोचने की क्षमता है तो सत्संग में जाकर बैठकर सुनकर समझिए क्या है, किधर हम इस मन को लगावें जो हमें वह सुख मिले, जिस सुख के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लोगों ने त्याग किया है। संसारिक सुख तो क्षणिक है, खाने पीने का सुख तो क्षणिक है, लेकिन आत्म सुख तो शाश्वत सनातन है। हम सब सनातनी पुनर्जन्म मानते हैं। जैसा हमने कर्म किया है, कर्म के अनुसार हमारा आपका जन्म होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं और उनके भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड के घर से नई नई आत्मा आती है और एक दिन उसकी कयामत हो जाएगी, ऐसा नहीं। ऐसे मजहब के लोग कहते हैं कि हम लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। तो हम सनातनी पुनर्जन्म मानने से हमारे यहाँ सुख दुख, धर्म अधर्म, लंगड़ा लुल्हा, अमीर गरीब, विद्वान मूर्ख, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी की योनि को प्राप्त करना संगत होता है। लेकिन जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनके यहाँ संगत नहीं, क्योंकि उस मजहब में भी लंगड़ा लुल्हा, अमीर गरीब, विद्वान मूर्ख होता है। इसका मतलब पुनर्जन्म नहीं मानते हो तो नई आत्मा भगवान के घर से आती है, उसमें कोई दाग पात कर्म का लेप नहीं है, तो फिर ये लंगड़ा लुल्हा, अमीर गरीब,
दुखी दुखी क्यों होता है? इसका मतलब तुम्हारा अल्लाह या तुम्हारा गॉड या ईश्वर बेविचारी है? नहीं, ईश्वर बेविचारी नहीं। कर्म के अनुसार ही जीव को अमीर गरीबी प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म में हो जाएगा, क्योंकि कर्म के अनुसार कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। कर्म के अनुसार कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला, कोई रोगी है, कोई जोगी है, कोई भोगी है। ये कर्म के अनुसार संगत होता है। और कुछ मजहब है जो वो पुनर्जन्म नहीं मान, लेकिन छक मारकर इस युक्ति न्याय प्रमाण के अनुसार उसको भी पुनर्जन्म मानना पड़ता है। हाँ, भले दलील कर ले कि मैं पुनर्जन्म नहीं मानता हूँ, हर के अंतिम में पुनर्जन्म उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जब पुनर्जन्म होता है तो हम आप तैयार हो जाइए कि कुत्ता बिल्ली गधा के तरह कर्म मत कीजिए। क्यों? कुत्ता बिल्ली गधा के तरह कर्म करेंगे तो मर करके कुत्ता बिल्ली गधा बन के आना होगा। यदि मनुष्य जैसा कर्म करेंगे तो मर करके मनुष्य योनि में जाना होगा। और यदि देवी देवता परमात्मा जैसा कर्म करेंगे तो मर करके कहीं नहीं परमात्मा के ही पास पहुंच जाएंगे। इसलिए विचार कर लीजिए, आप आम खाना चाहते हैं 2-4 साल का और खेत में लगा रहे हैं बबूल का पेड़, क्या आम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और लगाए हैं बबूल तो भविष्य में भी बबूल कांटे मिलेंगे आपको, याद रखें। तो बबूल के कांटे का मतलब गलत कर्म में मन लगाना, आपको दुख मिलेगा। और अच्छे कर्मों में आप मन लगा रहे हैं तो आगे जन्म में आपको सुख मिलेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि भविष्य का निर्माता वर्तमान काल होता है। भविष्य में आप क्या होंगे आपका कर्म बताएगा, आप क्या कर्म करते हैं। जाकी सूरत रही जावा आ कहे कबीर सो पहुंचे तहवा। जीवन काल में आपकी सूरत जहां फंसी है, मरने के बाद आपको वही बन करके आना पड़ेगा, याद रखिए। संत कबीर साहब कहीं जा रहे थे सत्संग सुनाने। बीच रास्ता में एक गांव था, गांव के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कहा कि बाबा अंतिम समय में, अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं, राम राम जप लिया कीजिए। कहा बाबा हम जप लिया करेंगे। बाबा का काम था कहना, कह के चले गए। फिर 6 महीने के बाद इसी रास्ता से उनको गुजरना था। एकाएक स्मरण में आया कि यहाँ एक बूढ़ा बैठे रहते थे, बूढ़ा तो है नहीं। घर वाले से पूछे कि यहाँ एक बूढ़ा था, वो कहाँ चला गया? कहा बाबा मरे हुए 7-8 महीने हो गए। कहा वो मर गया? कहा हाँ बाबा। तो कबीर साहब समर्थ पुरुष थे, ध्यान लगा के देखते कि अच्छा मर करके कहाँ गया है देखें। तो ध्यान लगा के देखते वहीं गौशाला में गौ की गाभीन और गौ के पेट में बाछा बना हुआ है। देख लो, हाँ मनुष्य अब क्या बन गया? बाछा। इसलिए यह चेत वेदी तथा सत्यम अस्ति न चेत यह वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्ते धीरा प्रत्यस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। यह चेत मतलब अस्मिन शरीरे, इस शरीर में यदि चेत मैंने समझ लिया उस ब्रह्म को, तब तो ठीक कर लिया। यदि न चेत, यदि आपने उस ब्रह्म को नहीं समझा, नहीं बुझा, तो महती विनष्टि, महान से महान, भारी से भारी हानि हो गई। हानि क्या हो? मनुष्य था बूढ़ा, आप पशु में चला गए। यही है। इतने योनि गच्छन थी, इतर योनि में उसको जाना पड़ता है। इसलिए मरने के समय चिंतन हमारा अच्छा हो तो पहले से ही अच्छा बनाओ। चिंतन बढ़िया शुरू से रहेगा तो मरने के समय में भी चिंतन बढ़िया होगा। और नहीं तो आजकल लोग कुत्ता से बड़ा प्यार करते हैं।
अच्छे अच्छे घरों में मनुष्य के गरीब दीन दुखी की सेवा लोग करना छोड़ दिए। सेवा कुत्ता पहर लिख करके अच्छे अच्छे लोग कुत्ता पालन करते, 1-1 लाख रुपया में कुत्ता खरीद करके घर में लाते हैं और उसके जीभा चाटते हैं, मुंह चाटते हैं, है ना, पेट में छाती में लगा करके सोते हैं। हाँ? और इतना उससे प्यार करता है, और जब मरेंगे तो क्या बनेगा? कुत्ता का चिंतन करके मरेगा तो कुत्ते योनि में जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कौन्तेय अर्जुन, जिस भाव को लेकर यह जीव शरीर का परित्याग करता है वही भाव लेकर के जन्म लेता है। कुत्ता से संगति की है, कुत्ता से स्नेह प्यार किया है, तो मरने के बाद मरने के समय वही कुत्ता का चिंतन करते हुए वो मरता है और कुत्ता बनकर तो फिर आता है। चिंतन का असर मन पर पड़ता है और वही चिंतन करते सही यदि भगवान का आप अभ्यास किए हैं, सद्गुरु का अभ्यास किए हैं, चिंतन करते करते शरीर छूटेगा तो आपकी अधोगति में नहीं, आपको मोक्ष में उत्तम से उत्तम गति में जाएंगे। अंत या मति सा गति, अंत काल में जो मति होगी, विचार होगा, वही जन्म में आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसीलिए निर्णय कर लीजिए, थोड़ा समय निकालकर भगवान ने आपको 24 घंटे समय दिए हैं, तो 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा आप अभ्यास में जरूर लगाइए, नाम भजन में जरूर लगाइए, स्वरूप चिंतन में जरूर लगाइए। यही आपके साथ में है, बाकी आपके साथ नहीं है। विवाह करते हैं, ये जीवन संगनी है, जीवन साथी है, क्या साथ निभाते हैं? जरा विचार कीजिए। या पुरुष पहले मर गया या स्त्री मर जाती, साथ छोड़कर। और ये पंडित जी मरवा में जो संकल्प कराते हैं कि जीवन संगनी जीवन साथी, ये झूठे ना है, बिल्कुल झूठा है। क्यों? वो संकल्प जो करा कहाँ साथ निभाए, एक दूसरे का साथ छोड़कर विदा लेने चले गए, और नाने चाहिए ये देखो न झूठा है पंडित। इसलिए एक दिन साथ छूट जाएगा, छोड़ने से पहले छोड़ दो मन से। और भगवान का, सद्गुरु का जब ध्यान लेकर के, विधि जानकर, समय निकाल करके भक्ति जरूर कीजिए, भजन जरूर कीजिए। और मरना तो निश्चित है, और पहले ही जन्म होने जाता से ध्रुव मृत्यु, जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है। और सब काम हम कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु में कोई शंका संशय भी नहीं, मृत्यु निश्चित है। यही एक पदार्थ है मृत्यु, जो मृत्यु निश्चित है और सब काम अनिश्चित है। जिस काम को करने के लिए आपने कदम उठाया, संकल्प लिया है, वो काम होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है और निश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। समय पर मृत्यु आएगी और आपको लेकर चला ये बात। इसलिए यमराज के दरवाजे पर एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर बैठा रहने से वहां पर एक बाज भी आ गया। अब बाज एक टक उस कबूतर को देखने लगा और थोड़ी देर में वहां गरुड़ भी पहुंच गया। गरुड़ पहुंच गया तो बाज को देखकर कबूतर डर गया, क्योंकि देखने का नजारा बाज का कुछ और था। इसलिए वो कांपने लगा कबूतर। तो गरुड़ ने पूछा कि तुम क्यों डरे हुए हो?
कांप रहे हो, बात क्या है? क्या आप देखते नहीं हैं? वो बाज मुझे गौर से देख रहा, न जाने क्या कारण है, और देखने की नजारा कुछ और है, मुझे डर लग रहा है बाज से। कहा कि तुमको बाज से डर है? कहा मेरे पीठ पर बैठो, मैं ऐसी जगह तुम्हें पहुंचा दूं वहां बाज की भी पहुंच नहीं, मृत्यु की भी पहुंच नहीं, तुम सुरक्षित वहां पर रहोगे। कबूतर छोटा सा जीव है, गरुड़ के पीछे पीठ पर जाके बैठ गया और गरुड़ उड़ान भरा। 7 समुद्र के पार एक पहाड़ था, पहाड़ के नीचे एक गुफा थी, उसी गुफा में कबूतर को पहुंचा दिया। अब तुम सुरक्षित रहो, यहाँ तो मृत्यु भी पहुंच नहीं सकती। और द्वार पर एक पत्थर भी रख दिया। गरुड़ के मन में हुआ कि आखिर वो बाज कबूतर को क्यों गौर से देख रहा था, क्या कारण, पूछना था। फिर उड़कर उसी वृक्ष पर आया। बाज तब तक वहीं पर बैठा था। गरुड़ ने पूछा कि बाज, उस छोटा सा कबूतर को तुम क्यों इतना गौर से देख रहे थे, क्या कारण? कहा कि मैं सोच रहा था कि इसकी मृत्यु 7 समुद्र के पार पहाड़ के नीचे एक गुफा में है और ये कैसे पहुंचेगा। हाँ, यही चिंता में मैं विचार उधेर बूंद में था, लेकिन आपने तो मेरा काम ही बना दिया। कहा कि क्या कहा? कहा कि उसकी मृत्यु हो गई। गरुड़ को विश्वास नहीं हुआ बात के वचन पर। फिर पुनः उड़ करके वहीं पर आता है और मुख द्वार पर चट्टान था, चट्टान को हटाया तो देखता क्या है, एक केकड़ा नहीं होता है दांत वाले, और कबूतर के गला में से केकड़ा लगाया और वो कबूतर मरा था। मृत्यु निश्चित है। आप समझ के कहाँ मृत्यु होने वाली है, वो पहुंच गया। कैसे पहुंच गया आप हमको भी पता नहीं, लेकिन निमित्त बन जाता है। एक सेठ ने एक ज्योतिषी से हाथ दिखाया, अपना भाग भविष्य फल देखा। तो ज्योतिषी ने कहा कि पूछा कि मेरी मृत्यु कब कहाँ है, सो कहिए। कहा कि आपकी मृत्यु नदी में नहाने के समय आपकी मृत्यु है। एक गढ़ा आपको मगर पकड़ लेगा, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। या और कोई बात कहा कि नहीं। सारी जानकारी ज्योतिषी से ले लिया सेठ ने। सोचा कि घर धरती पर रहेगा, खुदा न खास्ता भूले भटके कहीं नदी के पास चला गया, नहाने चला गया तो कहीं मगर मुझे पकड़ ले तो मेरी तो मृत्यु अकारण हो जाएगी। ना, मुझे अब धरती पर न गांव में न नदी के किनारे घर बनाना है। हिमालय की चोटी, पर्वत की चोटी पर जाकर घर बनाना, वहां रहने लगे। जब मृत्यु का समय आया, यमराज सोचने लगे कि ब्रह्मा ने, विधाता ने इसकी मृत्यु जल में लिखी है और ये पहाड़ की चोटी पर है, वहां आसपास कहीं पर भी नदी नाला नहीं है, कैसे क्या हो। तो यमराज ने एक लड़की का रूप बना लिया, बहुत खूबसूरती लड़की का रूप बनाकर वही पहाड़ की झाड़ी में बेचारी हुआ रोना धोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सेठ के कान तक गई। सेठ निकला और आवाज के माध्यम से उस लड़की के पास पहुंच गया। देखने में खूबसूरती मोहिनी थी, तो उनके रूप को देखकर आसक्त हो गया। पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, कोई है कि नहीं। उस लड़की ने कहा, मेरा माँ बाप भी कोई नहीं है, भाई भौजाई भी नहीं है, टोला समाज भी नहीं है, मैं अकेली, मेरा जन्म देकर मेरी माँ मर गई और तभी से किसी तरह से मैं बच करके इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ और कोई सहारा मैं खोज रही हूँ, कोई सहारा मुझे मिल जाए।
तो वहीं अपना जीवन यापन करूँगी। उनकी बोली मधुर, मिठास मधुर है ना, शहद के तरह उनको बहुत प्यारा पसंद लगा। कहा कि तुम कहाँ जाओ? चलो मेरे घर में ही रहना। हाँ, अरे हम लोग 2 रोटी खाते, तुम भी 2 रोटी खाकर घर में। कहा कि ठीक है। और वो लड़की चली गई। उस सेठ को पता नहीं है, धीरे धीरे उससे वो विवाह भी कर लिया। विवाह कर लिया। कालांतर में उस स्त्री से एक पुत्र हुआ। 2-4-10 दिन के बाद बच्चा की मृत्यु हो जाती है। जब बच्चा की मृत्यु हो गई तब वो पुरुष सेठ ने कहा कि जंगल झाड़ी में फेंक देता हूँ। कहा नहीं, एक तो पहली बार मुझे पुत्र प्राप्त हुआ और जंगल झाड़ी में फेंक देंगे तो जंगली जीव इसे खा जाएगा। नहीं, इनको जल समाधि में देना चाहती हूँ। जल समाधि इसकी होगी तो स्वर्ग लोक की बच्चा चला जाएगा। मरने के बाद भी लोग फूल लेकर जल में गंगा जी जाते हैं भसाने। वही बात है कि जल समाधि का ठीक है। तो पहाड़ के तलहटी में एक झील बह रहा था, एक सरोवर था छोटा सा। कहा कि चलिए वहीं पर बच्चा को जल समाधि दे देना अच्छा है। दोनों पति पत्नी बच्चा को लेकर के गए और पुरुष को गोद में बच्चा को दे दिया और वो सेठ बच्चा को लेकर घुटना पानी में गया कि यहाँ छोड़ दुकाए नहीं, बच्चा ये बगल में आ जाएगा, सियार चील इधर खा लेगा। नहीं, थोड़ा गहरे पानी में जाइए। तो गहरे पानी में जब गला भर पानी में गया तो पत्नी ने कहा कि आप छोड़ दीजिए उसको। तो बच्चा को जैसे छोड़ा वही बच्चा मगर बन गया। मगर बनकर उसको पकड़ा और लड़की यमराज को थी और यमराज बनकर उसका प्राण लेकर मृत्यु निश्चित है। कहाँ कैसे होनी है ये फिक्स है और सब तो आपका काम फिक्स नहीं है। इसलिए सावधानी बरतिए, कब क्या हो जाएगा है ना। शरीर छूटने से पहले कुछ भजन कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आई यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आई यमराज हाय यमराज हाय यमराज, आई यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनने सुआ नैनने सुआ नैनने सुआ तूने भगवान कलिया तुझे कले भगवान दिया, तुझे कले भगवान कलिया। लूटल लूटले लूटल लूटले लूटल लूटले लूटल लूटले तुझे कले भगवान कलिया, तुझे कले भगवान कलिया। चार जना मिली हाथ उठा के, चार जना मिली, चार जना मिली हाथ उठा के, चार जना मिली हाथ उठा के। चहुरी की धूप चहुरी की धूप चहुरी की धूप तूने भगवान करिया, लूटे भगवान करिया, लूटे भगवान करिया। जग से नाता जग से नाता
तूने भगवान दिया के गले भगवान दिया के गले भगवान दिया पहली वो सौदा सकिया फस गल छे हटिया तेरू ना मिलते ऐसने संग सतगुरु के